여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 하나님의 말씀은 하나님 우리에게 하고 싶은 이야기가 있는 거예요. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमसे कुछ तो बात करना चाहता है। 우리가 알고 있는 세계 말고 하나님의 세계를 이야기하는 거죠. वो हमारी जो दुनिया जो हम जानते हैं उसके बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर की दुनिया के बारे में बात कर रहा है। 그렇기 때문에 하나님 말씀을 읽어도 그걸 인간 세상으로 이해하기 쉽습니다. हम मनुष्य की दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की दुनिया को सुनकर भी मनुष्य की दुनिया से उसे समझना आसान हो जाता है। 우리 나름대로의 어떤 세계를 구축해 나가고 있는데 तो इसलिए हम अपनी ही एक अलग दुनिया को बनाते हुए जा रहे हैं। 경제나 교육이나 농업이나 아니면 신앙에서 거의 인간 방법으로 일을 하고 있습니다. तो चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो या शिक्षण में हो या फिर खेती में हो और आत्मिक जीवन में भी लोग अपने ही तरीके से ही काम करते हैं। 가지고 사람이 밥 먹는 방법과 소가 먹는 방법이 다르듯이 एक ही खाने को खाते समय मनुष्य का खाने का तरीका और गाय का खाने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही 같은 하나님의 말씀을 가지고도 인간적인 면으로 생각하면 전혀 다른 방향이 될 수 있다는 거죠. बिल्कुल वही वचन को लेकर अगर हम मनुष्य के रीति से उसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ही अलग दिशा में ही जा सकते हैं। 한번 3년 니고데모에 관한 이야기를 지난번에도 얘기했습니다만 पिछली बार हमने यूहन्ना के 3 अध्याय से निकोदेमस के बारे में बात की। 니고데모는 다른 사람보다 예수님이 하나님 나라에서 온 걸 알고 있었습니다. दूसरे लोगों के मुकाबले निकोदेम को पता था कि यीशु स्वर्ग के राज्य से परमेश्वर से भेजा गया है 모든 일들은 하나님으로 말미암아 되어진다는 것도 알고 있었어요. और उसे ये भी पता था कि यीशु जो सारे काम कर रहा है वो परमेश्वर के द्वारा कर रहा है। 그러면서 인간 니고데모가 예수님을 알고 있는 거죠. और इस प्रकार से ये मनुष्य निकोदेम ये यीशु को जान रहा था। 니고데모에게 거듭난 이야기를 했습니다. लेकिन यीशु ने निकोदेम को नए सिरे से जन्म के बारे में बताया। 나지 하면 하늘나라를 볼 수 없다고 말합니다. जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं पाता वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। 그 거듭난다고 하는 사실을 잘 모르고 있습니다. निकोदेम को नए सिरे से जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 그리고 오늘날 신앙생활하면서 거듭나는 게 어떻게 거듭나는 거지? और आज भी जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं वो सोचते क्यों नए सिरे से जन्म पाना क्या है। 술을 좀 적게 끊고 담배를 끊고 그러면 거듭나는 거 아니야? यीशु पर विश्वास करके अगर मैं शराब पीना छोड़ देता हूँ, सिगरेट पीना छोड़ देता हूँ तो यही नए सिरे से जन्म है ना। 똑같은 성경이라도 인간이 생각하는 차원하고 하나님이 생각하는 차원은 다르다는 것이죠. तो भले एक ही हमारे पास में बाइबल है लेकिन मनुष्य के मापदंड से और परमेश्वर के वचन के तरीके से बहुत ही अलग होते हैं। 성경을 한쪽 부분만 보지 성경 전체를 보면은 बाइबल को बस एक ही भाग में नहीं बल्कि पूरा जब हम इसे देखते हैं 우리에게 연결해서 하는 그 과정에서 거듭나는 부분에 대해서 자세히 설명하고 있습니다. तो इसलिए पूरी बाइबल एक पूरी तरह से हमें नए सिरे से जन्म के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती है। 이거는 사람이 거듭나야 한다고 말했습니다. यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि एक मनुष्य ने नए सिरे से जन्म पाना जरूरी है। 영으로 난 것은 영이니 शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है, आत्मा से जना हुआ आत्मा है। 기이 여기지 말라. नए सिरे से जन्म पाना चाहिए इस बात पर तो अचंभा मत कर। 우리가 말하는 육으로 난 건 육이요 하는 말은 तो जो बातें हम कहते हैं कि शरीर से जन्मा हुआ शरीर है, 이 거듭나야 한다는 이야기가 아니죠. इसका मतलब ये नहीं है ना कि शरीर ने नए सिरे से जन्म पाना है, 낳기 때문에 क्योंकि वो शरीर के तौर पर हम जन्मे हैं। 영으로 한번 다시 나야 한다는 이야기입니다. तो इसलिए फिर से एक बार आत्मा के तौर पर जन्मना जरूरी है। 성경 읽다가 거듭남에 대한 다른 곳에서 이야기를 읽을 수가 있습니다. तो बाइबल पढ़ते हुए हम दूसरे कई जगहों पर पढ़ सकते हैं कि नए सिरे से जन्म पाना क्या है। 고린도전서 1장 23절에 विशेष करके पहले पतरस के 1 अध्याय के 23 वचन में 거듭남에 대해 놀랍게 이야기를 하고 있습니다. प्रेरित पत्रस जो है ये नए सिरे से जन्म के बारे में बहुत ही अद्भुत रीति से बात करता है। 난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니라고 तुमने जो नया जन्म पाया है वो नाशवन बीज से जन्म नहीं पाया 안해할 씨로 되었으니 बल्कि अविनाशी बीज से 있고 살아있는 말씀으로 되었느니라. परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। 항상 있고 살아있는 말씀으로 되었느니라. परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। 이 세상 태어날 때 어떻게 태어나냐면 आमतौर पर जब हम इस दुनिया में जन्मते हैं तो कैसे जन्मते हैं? 남자와 여자가 결혼을 합니다. एक स्त्री और एक पुरुष शादी करते हैं। 남자의 씨를 받아들이지요. वो स्त्री जो है वो पुरुष के बीज को स्वीकार करती है। 내 여자 몸 안에 들어가 그게 이제 아기가 자연스럽게 만들어지는 겁니다. वो बीज जो है स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है और प्राकृतिक रूप से एक बच्चा जन्मता है। 못 만들 겁니다. अगर एक औरत खुद होकर बच्चा बनाने की कोशिश करेगी तो नहीं बना सकती। 아기를 낳을 수는 있습니다.
हाँ, औरत बच्चे को जन्म दे सकती है 때문에요. क्योंकि वही जीवन है। 여러분, 우리가 거듭난다는 것은 तो हम नए सिरे से जन्म पाते, ये इसका मतलब क्या है? 말고 शरीर से जन्मा हो वो बात नहीं। 영적으로 예수님은 우리의 신랑입니다. आत्मिक रूप से यीशु हमारा पति है। 그래서 베드로전서 1장 23절 너의 거듭남은 썩어질 씨로 된 것이 아니라 그랬어요. तो इसलिए पहले पतरस के 1 अध्याय के 23 वचन में लिखा है कि तुमने जो नया जन्म पाया वो नाशवन बीज से नहीं पाया है, 썩지 아니할 씨로 되었으니 पर अविनाशी बीज से 하나님의 살아 있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। 하나님의 말씀이 들어올 때 어떤 일이 납니까? तो जब परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो किस प्रकार की बातें होती है? 흑암의 깊음 위에 있었는데 जैसे पृथ्वी बेडोल सुनसान और गहरे अंधकार में थी। 이 어둠을 내쫓지 못하고 혼돈의 공허를 내쫓지 못하는데 वो पृथ्वी खुद होकर बेडोलपन सुनसान पर और अंधकार से बाहर नहीं निकल सकती, 말씀이 땅에 맙니다. लेकिन परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर आया। 빛이 있으나 빛이 있어서 어둠을 다 내쫓아냈어. उजियाला हो और उजियाला हो गया और उसने अंधकार को पूरा मिटा दिया। 땅에 하나님 말씀이 임하면서 जैसे पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन आया, 땅은 씨 맺는 채소 열 맺는 과목을 내라. पृथ्वी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उत्पन्न करे। 놀라웠게 그 말씀이 씨가 돼서 तो परमेश्वर के वचन को पाकर अद्भुत रूप से वचन बीज बन गया 열매 맺는 아름다운 꽃이 열매를 맺는 과일들이나 과목이 일어나고 있는 겁니다. और फिर ये पृथ्वी सुंदर सुंदर फूल देने लग गई, उसमें से फल आए, इस प्रकार के काम हुए। 이 마음 안에 다른 어떤 걸로 만들어질 수 있는 새로운 생명이 만들어지는데 वैसे ही हमारे मन में भी दूसरे किसी चीज से नहीं बनने वाले ऐसे एक नया जीवन बनता है। 말씀이 내 마음에 들어왔을 때에 जब परमेश्वर का वचन मेरे मन में प्रवेश करता है 절대로 만들어질 수 없는 그것이 하나님의 말씀에서 내 마음에 다른 어떤 세계를 만드는 겁니다. मेरे मन में जो दूसरे एक अलग दुनिया कभी नहीं बनाई जा सकती, ऐसी दुनिया वचन के द्वारा मेरे मन में बनाई जाती है। 여러분 그 성경에 전부 그렇게 되어 있습니다. पूरा बाइबल इसी रीति से बना हुआ है। 이제 그 나사로가 죽었습니다. लाजर मरा हुआ था, 예수님의 입에서 말씀이 나옵니다. लेकिन यीशु के मुख से वचन निकला, 나사로야 나오너라. हे लाजर बाहर निकला। 예수님의 말씀이 나사로에게 들어가면서 यीशु का ये वचन जैसे लाजर में प्रवेश किया, 남자의 씨를 받아서 자연스럽게 아기가 만들어지듯이 जैसे एक पुरुष का बीज प्रवेश करने के बाद एक स्त्री बहुत ही प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देती है। 나사로야 나오라고 했을 때 जब यीशु ने कहा हे लाजर बाहर निकल, 썩어 있는 나사로가 나오게 된다는 것이요. वो लाजर जो मर गया था, सड़ रहा था, वो जिंदा होकर वापस बाहर निकलता है। 나사로를 만드는 겁니다. वचन ने प्रवेश करके एक नया लाजर बनाया। 나사로에게 उस मरे हुए लाजर के लिए 있는 나사로를 만드는 उसको 것이 들어가서 वचन ने प्रवेश करके उसको जिंदा लाजर बनाया। 사실들을 굉장히 많이 경험을 했어요. मैंने ऐसे बहुत सारी बातों का अनुभव किया है। 생을 살며 하나님의 말씀이 내게 들어와서 जैसे मैं मेरे जीवन को जीता हूँ, परमेश्वर के वचन ने मुझ में प्रवेश किया। 마음이 내 안에서 만들어지는. एक ऐसे मन को मेरे अंदर बनाया जो मैं कभी भी नहीं रख सकता था। 사마리 여자는 예수의 말씀을 들었습니다. सामरी स्त्री ने यीशु के वचनों को सुना, 먹는 자마 다시 목마르려니와 जो कोई इस जल को पिएगा उसे फिर से प्यास लगेगी, 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리. लेकिन जो उस जल को पिएगा जो मैं देता हूँ उसे अनंत काल के लिए प्यास नहीं लगेगी। 경험해 본 적이 없는데 इस स्त्री ने ऐसा अनुभव कभी नहीं पाया था, 여자가 무슨 말을 하냐면은 लेकिन ये स्त्री क्या कहने लग गई, 이런 물을 내게 줘 내가 목마르다 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서. प्रभु ऐसा जल मुझे दीजिए ताकि मैं प्यासी ना हो और यहाँ पर पानी भरने के लिए ना आऊं। 여자만 아닙니다. सिर्फ ये सामरी स्त्री ही नहीं, 8년 병자인데 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, 근데 वो चल नहीं सकता, 없었습니다. उसके पास चलने की ताकत नहीं थी। 말씀하셨습니다. लेकिन यीशु ने उससे वचन कहा, 내 자리를 들고 걸어가라. उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर 여러분 이야기해 봅시다. हम थोड़ा बातें करते हैं इसके बारे में। 정말 그 병원에 환자들 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. If I go, अगर मैं जाकर अस्पताल में पेशेंट लोगों से कहता हूँ उठो अपनी खाट लो और चलो चलो चलो, वो हंसने लग जाएंगे। 왜 말씀이 들어가면 लेकिन जैसे यीशु का वचन प्रवेश करता है, 없는 새로운 세계를 만드는 एक ऐसी नई दुनिया को बनाता है जो हम में कभी नहीं होती। 이제
이제 거듭난다는 겁니다. इसे नए सिर से जन्म कहा जाता है। 교회를 다녔지만 मैं बहुत लंबे समय के लिए चर्च गया, 죄인인 줄 알았습니다. लेकिन मुझे लगा मैं पापी हूँ। 나는 어릴 때 도둑질을 많이 했고 बचपन में मैं बहुत चोरी की 말을 많이 했어. और बहुत ही झूठ भी बोला। 그러면 지옥 가는 줄 분명히 알았어. मुझे पक्का पता था कि मरने के बाद मैं नरक में ही जाऊंगा। 말씀이 내 마음에 들어와서 एक दिन वचन मेरे मन में प्रवेश किया, 전에 갖지 못했던 마음을 만들었어. मेरे अंदर एक ऐसे मन को बनाया जो पहले मेरे पास नहीं था। 여러분 늘 주님 죄인입니다. 주님 앞에 부끄러웠고 19 साल की उम्र में मैं हमेशा बस शर्मिंदा होता था, प्रभु मैं पापी हूँ, 괴로웠고 और बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ में होता था पाप के कारण। सच में बहुत ही ज्यादा दर्द में था। 그 죄에서 아무리 벗어나보려 착하게 해도 안 됐고 그랬는데 तो उस पाप से छूटने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हो सका। 성경 말씀 한마디가 लेकिन एक बाइबल का वचन 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말씀이니라. मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। यहोवा की यहोवानी है। 말씀이 내 마음에 들어왔습니다. ये वचन मेरे मन में प्रवेश किया। 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이르지 못하더니 सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। 예수 안에 있는 구속으로 말하면 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. परंतु उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 하나님이 재판장이신데 परमेश्वर न्यायाधीश है 없다고 그랬어요. और उसने हमें धर्मी कहा। 하기로 했죠. मैंने पहले भी आपको बताया ना 한 분을 만났습니다. कि मैं एक राष्ट्रपति जी से मिला। 곧 죽음 앞에 있는데 वो अपने मृत्यु के सामने थे। 교회를 다녔는데 वो बहुत ही मेहनत से चर्च जाया करते थे। 죽을 것 같은데 वो कहने लगे, पास सर मुझे लगने वाला है मैं जल्दी मरने वाला हूँ, 못했어. लेकिन मैं पापों की क्षमा नहीं पा सका हूँ, 죄인입니다. 그랬어요. मैं पापी हूँ, ऐसा वो कहने लगे। 각각께서 죄인인 걸 어떻게 하셨어요? मैंने कहा, राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता चला कि आप पापी हैं? 내가 죄를 지어서 죄인 아닙니까? और मैंने पाप किया है तो क्या मैं पापी नहीं हूँ फिर? 각각 그렇지 않습니다. नहीं राष्ट्रपति जी, ऐसा नहीं है। 각각 어느 나라에서 죄를 지은 본인이 자기 죄를 정죄합니까? कौन सा ऐसा देश है जिसमें एक अपराधी जिसने पाप किया है, वो खुद के दंड को खुद ठहराता है? 어느 나라도 죄를 지은 본인이 자기 죄를 정죄하는 데는 없습니다. कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें पाप करने वाला व्यक्ति खुद के पाप का न्याय करता है। 죄를 정죄합니다. कौन पाप का दंड ठहराता है? और न्यायाधीश ऐसा करता है। 이로운 재판장 परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश है। 각하 राष्ट्रपति जी, 하나님께서 각하의 죄를 심판한 그 판결 문서를 본 적이 있으십니까? परमेश्वर ने आपके पापों का क्या न्याय किया है, हो उस न्याय पत्र को आपने देखा है? 깜짝 놀라셨습니다. वो आश्चर्यचकित हो गए। 내 그 나를 재판한 판결문이 있느냐? क्या मेरे न्याय का न्याय पत्र है? 예, 있습니다. 각하. हाँ राष्ट्रपति जी है। 있느냐고. कहाँ है? 성경에 있지요. बाइबल में है। 보고 싶습니까? क्या आप देखना चाहेंगे? 싶다고 했습니다. हाँ मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। 로마 3장 23절 24절 읽었죠. तो मैंने उनके लिए रोमियो का 3 अध्याय 23 और 24 वचन मैंने पढ़ा। 판결문인지 어떻게 알았냐면 मुझे कैसे पता चला कि ये न्याय पत्र है? 변호사하고 있어 성경 이야기를 하는. एक दिन मैं एक वकील के साथ में बाइबल की पढ़ाई कर रहा था, 내가 죄 사함에 대한 이야기를 하면서 तो उनको जैसे मैं पापों की क्षमा के बारे में बात कर रहा था, 로마 3장 23절 24절을 읽어줘. मैंने उनके लिए रोमियो के 3 अध्याय का 23 वचन और 24 वचन पढ़ा। 깜짝 놀란 목사님 이건 판결문입니다. वो आश्चर्यचकित हो गए, पास्टर ये तो न्याय पत्र है। 판결문 형식으로 돼 있어요. मतलब न्याय पत्र के उस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। 사람이 죄를 지었다. सबने पाप किया है, 하나님의 영광 이루지 못한다. इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। 할 때 기본적으로 죄의 법을 이야기 그 죄가 된 관계를 이야기해주고 आमतौर पर जब न्याय किया जाता है तो पहले जो अपराध है, जो इल्जाम लगाया गया, उसे बताया जाता है 그걸 이제 판결하는 거예요. और फिर उसका न्याय दिया जाता है। 제가 교도소에서 한 살인수를 만났는데 मैं जेल में एक हत्यारे से मिला था। 아주 저하고 가까웠습니다. वो मेरे बहुत ही नजदीक हो गया था। 받는 이야기를 자세히 했습니다. तो उन्होंने बहुत ही विस्तार से मुझे बताया कि कैसे उनका न्याय दिया गया। 이 사람 외우고 있습니다. तो वो उन्होंने उनके न्याय पत्र को पूरा याद कर लिया था। 걔는 사람을 죽였다. इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को मार डाला है, 벌을 받아야 마땅하다. इसलिए वो मृत्यु दंड के ही योग्य है। 죽은 사람 평소 아는 사람이 아니기 लेकिन जिसको उन्होंने मारा है वो आमतौर पर उनके पहचान वाला व्यक्ति नहीं था, 보기는 어렵고 इसलिए किसी उद्देश्य को रखकर उन्हें मारा है ऐसा नहीं दिखाई देता। 빛이 있어서 लेकिन फिर भी वो भी दिखाते कि उनको बहुत पछतावा हो रहा है। 처한다.
इसलिए उनको 10 साल की सजा सुनाई दी जाती है। 법을 이야기하고 तो इसलिए जो बुनियादी नियम होता है उसे बताया जाता है 성경을 다 이제 연결해서 और फिर अपराध की सारी परिस्थिति को जोड़कर बताया जाता है और फिर न्याय सुनाया जाता है। 사람을 죽였다. इस व्यक्ति ने एक मनुष्य को मार डाला, 형을 받는다. इसलिए इस प्रकार से ये न्याय उनको सुनाया जाता है। 사람이 똑같은 형식으로 되는. तो रोमियो का 3 अध्याय बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। 사람이 죄를 범했다. सब मनुष्य ने पाप किया है 못한. और परमेश्वर की महिमा से रहित है, 네. लेकिन 형벌을 받아야 하는 मतलब उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, परंतु 에서 법을 죄를 낮추어 주는 것처럼 इस कारण के वजह से उनका जो दंड है कम किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही 멸망을 받아 저주를 받아야 하는데 हमारे पाप के लिए तो हमने अनंतकालिक नाश ही मिलना चाहिए था, 그래서 우리 죄를 위해 죽으셨다. लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। 사했기 때문에 उसने क्रूस पर लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को धो दिया, इसलिए 믿었다. हमने उस पर विश्वास किया, 무죄로 타치한다. इसलिए उन्हें निर्दोष ठहराया जाता है। 이 판결문 같습니다. ये वो न्याय पत्र के समान है। 그래서 너무 놀라워하셨어요. तो वो राष्ट्रपति जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए 고린도전서 6장 10절 11절을 읽어주었습니다. और फिर मैंने उनको पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 10 और 11 वचन को पढ़ा। 막 감격해 하셨습니다. राष्ट्रपति जी का मन पूरा छू लिया गया। 이제 씻어졌다. अभी मैं धोया गया हूँ, 거룩하다. मैं अभी पवित्र हूँ, 의로워졌다. मैं धर्मी बन चुका हूँ। 그렇게 기뻐하셨어요. वो इस दिन इतने खुश हुए 저에게 말씀하셨습니다. और फिर उन्होंने मुझसे कहा, 이 말씀이 너무 감사하다. मैं इस वचन के प्रति बहुत ही धन्यवादित हूँ। 싶다. सच में मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। 목사님 같이 통역을 했어요. तब पास्टर जोसेफ भी मेरे साथ में थे, मेरा अनुवाद कर रहे थे। 그때 영어 잘 못해서요. तभी मैं इंग्लिश भी नहीं बोल सकता था सही रीति से, अभी भी नहीं बोल सकता मैं। 통역 감격하셨어요. तो वो राष्ट्रपति जी बहुत छू लिए गए। 좀 쉬고 싶다고. तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा अभी थक गया, इसलिए आराम करना चाहता हूँ। 주치 와서 대통령 모시겠습니다. तो राष्ट्रपति जी की पत्नी आई और फिर उनके जो डॉक्टर से वो आए और उनको लेकर गए IYF 캠프장에 왔습니다. और फिर हम IYF के कैंप में वापस लौट आए। 한 4시간 뒤에 लेकिन लगभग 4 घंटों के बाद में 부인께서 저에게 전화를 했습니다. राष्ट्रपति जी की पत्नी ने हमें संपर्क किया। 각하께서 조용하게 말씀을 드렸습니다. 각하께서 영원한 안식을 얻기 위하여 지금 주님의 부르심을 입었습니다. राष्ट्रपति जी ने अभी प्रभु के द्वारा बुलाए जाकर अनंतकालिक विश्राम में उन्हें प्रवेश किया गया है। 제가 짧은 시간에 대통령 만날 수 있고 이 복음을 전할 수 있어서 너무 놀라워요. तो बहुत ही कम समय में राष्ट्रपति जी से मैं मिल सका, उनको मैं सुसमाचार प्रचार कर सकता, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 중요한 것은 하나님의 말씀이 내 안에 들어와서 महत्वपूर्ण बात क्या है कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर प्रवेश करके, 이 땅에 와서 혼돈과 공허와 흑암을 다 물리치. जैसे परमेश्वर के वचन ने आकर इस पृथ्वी पर के बेडौलपन, सुनसानपन और अंधकार को निकाल दिया। 시선할 빛이 있었고 उजियाला हो और उजियाला हो गया, 그것이 उसके बाद में अंधकार चला गया। 말씀이 내 마음 안에 들어왔어. तो वो परमेश्वर का वचन मेरे मन में प्रवेश किया। 마음의 죄악으로 मेरे मन जो पाप से भरा हुआ था, दुष्टता से, अंधकार से ऐसा भरा हुआ था, 마음에 그 하나님의 말씀이 들어왔으면 लेकिन ऐसे मेरे मन में परमेश्वर का वचन प्रवेश किया। 예수 안에는 구속으로 말미암아 यीशु मसीह के उस छुटकारे के द्वारा 됐다. मैं धर्मी बन चुका हूँ। 말씀이 내 마음에 들어와서 ये वचन मेरे मन में प्रवेश करके, 깨끗해졌어. ओ अभी मैं शुद्ध किया गया हूँ, luc해졌어. मैं पवित्र किया गया हूँ, 의로워졌어. मैं धर्मी बनाया गया हूँ। 나는 정말 제가 19살 때까지 सच में मेरे 19 साल की उम्र तक 죄를 짓고 악을 행했기 때문에 मैंने पाप किया, मैंने दुष्टता की, 과일도 따먹고 दूसरों के बगीचों में जाकर फल चुराए और फिर जाकर अनाजों को भी चुराया, चोरी की, झूठ भी बहुत बोला। 죄 때문에 지옥 간다고 생각. हमेशा मैंने ये सोचा कि पाप के कारण मैं नरक में जाऊंगा। 그 죄에서 그 지옥에서 멸망에 구원할 길이 아무 일도 없습니다. मुझे उस पाप में से, उस नरक में से, उस नाश में से बचाने वाला कुछ भी नहीं था। 말씀 한마디가 들었습니다. बस एक वचन मैंने सुना, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सेंतमेंत धर्मी ठहराया गया हूँ। 했다. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है, 거룩하다고 하셨다. परमेश्वर ने मुझे पवित्र कहा है। 기억지 않으시
परमेश्वर कहता है वो मेरे पाप को स्मरण नहीं करेगा। 목사님 이야기도 아니고 ये किसी पास्टर की बात नहीं है, 철학가는 저 지도자 이야기가 아니라 ये किसी मशहूर तत्वज्ञानी या अगुवे के द्वारा कही हुई बात नहीं है। 하나님이 의롭다면 의로운 거지. अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। 하나님 나를 거룩하면 거룩한 거지. अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूँ, 하나님을 믿기 때문에 क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ 분이니까 और क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, 의로워진 거지. इसलिए मैं धर्मी गया उस पर विश्वास करके। 더러운 죄인이었는데 बस थोड़े समय पहले मैं बस एक गंदा पापी था, 사람을 거듭난 거. लेकिन एक धर्मी व्यक्ति के तौर पर मैंने नए सिरे से जन्म पाया। किस चीज के प्रवेश करने के द्वारा? 말씀이 들어왔어. वचन ने प्रवेश किया। 1장 23절이 그 말씀이에요. पहले पत्रस के 1 अध्याय के 23 में यही लिखा है, 썩어지시로 된 것이 아니요 तुमने जो नए सिरे से जन्म पाया है वो नाशवान बीज से नहीं है, 되었으니 बल्कि अविनाशी बीज से है, 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन से है। 8년 되면 전혀 걷지 못하는데 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति बिल्कुल भी चल नहीं सकता था, 들어가 걸어가더라. लेकिन परमेश्वर का वचन उसमें प्रवेश किया और चलने लगा। 흑암 속에 있었는데 पृथ्वी बेडोल सुनसान और अंधकार में थी, 말씀이라면 꽃이 피고 열매면 아름다운 세상으로 변하다. लेकिन परमेश्वर का वचन प्रवेश करके उसमें से फूल आए, फल आए, पौधे आए और सुंदर ऐसे बगीचे में बदल गया। ये पृथ्वी मुझ मनुष्य को दर्शाती है। 하나님의 말씀이 들어가서 जब मनुष्य में परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है, 남편의 씨를 받아들일 때에 जैसे एक स्त्री एक पुरुष से बीज स्वीकार करती है, 여자는 스스로 혼자서 아기를 낳을 수 없는데 ये स्त्री कभी भी अकेली ऐसे बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती। 씨를 받아들이면 자연스럽게 아기가 만들어지듯 जब वो इस पुरुष के से बीज को स्वीकार करती है, बहुत ही प्राकृतिक रूप से बच्चा बनता है। 항상 하나님의 말씀 내 마음에 받아들였다. तो मैंने बस उस परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन को मेरे मन में स्वीकार किया। 하나님 영광 이루지 못하더니 सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, 또 예수 안에 구속하심으로 내가 의롭게 됐다. परंतु उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, 받아들이니까 इस वचन को जैसे मैंने स्वीकार किया, 의롭게 되더라. मैं धर्मी बना, 되더라. मैं पवित्र बना। 죄를 기억지 않는다고 하시다. परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। 다음에 죄악으로 가득 찼고 पहले मेरा मन पाप से भरा हुआ था, 근심으로 가득 찼어. वो बस चिंताओं से और डर से ही भरा हुआ था, 그런 이후에 लेकिन वचन ने मेरे मन में प्रवेश करने के बाद 새로운 하나의 마음이 만들어졌다. मेरे मन में एक नया मन बनाया गया 내 마음이 나를 끌어간다. और फिर वो नया मन मुझे चलाने लगा। 사해졌어. मेरे सारे पाप धोए गए, 사해졌어. मेरे पाप धोए गए, 의로워. मैं धर्मी हूँ। 말씀하셨어. परमेश्वर ने ऐसा कहा। 참 의로운 거야. अगर परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है तो मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। 막 감격스러운 날들이 있어. वो मेरे लिए अविस्मरणीय दिन थे। 오늘 많은 분들이 교회 다니지만 आज बहुत सारे लोग चर्च में तो जाते हैं, 하지 못하고 고민하는 사람들이 많아. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप से मुक्त नहीं हो पाते और इसी की चिंता में गिरे रहते हैं। 생각을 했습니다. मैंने सोचा, 예수님 제가 뭘 하면 주님이 가장 기뻐하겠어요? यीशु मैंने क्या करने से आप सबसे ज्यादा प्रसन्न हो गए? 피 흘려 우리 죄를 위해 죽으셨는데 आप तो क्रूस पर लहू बहाकर मेरे लिए मारे गए हो। 라고 하는 이야기가 주님 얼마나 가슴이 아프시. तो अगर मैं अपने आप को पापी कहता हूँ तो आपको कितना दर्द होगा प्रभु। 씨를 증거하기로 माम을 तो इसलिए तब से मैंने मेरा मन तय किया कि मैं सत्य की गवाही दूंगा। 읽고 मैं बाइबल को लगातार पढ़ते गया 우리 구속에 대한 이야기가 정확히 나오네. और बाइबल में हमारे मुक्ति के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। 여러분 베드로전서 1장 23절 너무 좋은 말씀 아닙니까? ये पहले पत्रस के 1 अध्याय का 23 वचन कितना अच्छा वचन है ना। 그는 나의 썩어질 씨로 된 것이 아니라 썩지 아니할 씨로 되었나니 क्योंकि तुमने नाशवन नहीं पर अविनाशी बीज से 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었나니 परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। 이 더러운 죄 나를 건져줄 사람은 अब मेरे इसने गंदे पापों से मेरे मन को छुड़ाने वाला, 물 흘리고 회개한다고 되어지는 게 아니고 वो बातें मेरे आंसू बहाने से, मेरे पश्चाताप से नहीं होते, मेरे माफी मांगने से नहीं होते, 피가 बल्कि यीशु का लहू 정확히 있었다고 돼 있고 मेरे पापों को उसने स्पष्ट रूप से धो दिया, ये लिखा है। 말씀을 내 마음에 받아들여. और उस वचन को मैंने मेरे मन में स्वीकार किया। 그 말씀이 내 마음 안에 들어와서 वो वचन मेरे मन में प्रवेश करके 죄인이었다는 죄인이라는 생각을 다 밟아내 차버리고 쫓아냈어. मैं पापी था, इस मेरे पापी होने के सोच को
पैरों तले रौंद कर बाहर निकाल कर फेंक दिया। 거룩한 거예요. अगर परमेश्वर मुझे पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूँ। वो न्यायाधीश है। 받았습니다. इस प्रकार से मैंने पापों की क्षमा पाई। 그때부터 내가 사는 삶은 तब से लेकर जो जीवन मैंने जिया, 죄인이라고 생각하니까 पहले मैंने अपने आप को पापी माना, 짓고 살았는데 इसलिए मैं बस पाप करते हुए हर रोज जीता आया। 삶이 전혀 달라지기. लेकिन उस दिन से मेरा जीवन बहुत ही बदलने लगा। 난 거룩한 하나님의 종이야. मैं पवित्र परमेश्वर का दास हूँ, 사람이야. परमेश्वर का जन हूँ, 거룩해. मैं पवित्र हूँ। 거룩한 삶이 지속될 수밖에 없었습니다. तो इसलिए मेरा पवित्र जीवन ही केवल बन सका। 그래서 내가 어머니 배에서 태어난 내 몸이 있고 तो मेरे माँ के गर्भ से जन्मा हुआ ये मेरा शरीर है। 내 몸 죄를 지은 내와 똑같은 생각이 내 마음에 머물러 있다가 तो पाप करने का वही सोच मेरे शरीर में बने रहते हैं। 예수님의 말씀이 내 마음에 들어왔고 예수님이 내 마음에 오셨습니다. लेकिन यीशु का वचन मेरे मन में प्रवेश किया, यीशु मेरे मन में प्रवेश किया। 내 말씀은 십자가의 피로 내 죄가 씻어졌다고 하는 वो यीशु के वचन ने कहा कि क्रूस के लहू से मेरे सारे पाप धोए गए हैं। 십자가의 피가 내 죄를 못 씻었다면 अगर क्रूस के लहू ने मेरे पापों को नहीं धोया है 뿐이 안 तो फिर वो क्रूस बस नाकामयाब ही हुआ। 확실하게 우리 죄를 씻었습니다. इसलिए पक्का उसने हमारे पापों को धोया है। 그렇게 말해요. बाइबल ऐसा कहती है। 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 값없이 어렵다심 얻은 자 되는 परमेश्वर के द्वारा हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं। 전엔 똑같은 나였는데 मैं तो पहले ऐसा ही था, 였고 लेकिन मैं पहले पापी था, गंदा था, 악한 마음을 가진 दुष्ट ऐसे बुरे मन को रखने वाला था। 나였는데 तो अभी भी मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ, 일이 됐고 लेकिन मैं अभी धर्मी बना हूँ और परमेश्वर मेरे संग है 자신이 और फिर पवित्र आत्मा मुझ में जीवित है। 날 나와 전혀 다른 तो इसलिए पुराने मैं से मैं बहुत ही अलग जीवन जीता हूँ। 사람. 친구들 모여 나무 하수원에 사과 따먹고 हर शाम को हम दोस्त इकट्ठा होते थे और दूसरों के बगीचों में जाकर फल चुरा कर खाते थे। 성경을 읽었습니다. लेकिन उसके बाद से मैं बाइबल पढ़ने लगा। 나중에 만나야겠습니다. बाद में मेरे दोस्तों ने मुझसे मिलकर कहा, 어디 갔다 왔었나? हे ओक्सू तू कहीं जाकर आया है क्या? 거의 안 가려도 늘 갔습니다. मैं वहां जाना नहीं चाहते हुए भी हर रोज जाया करता था, 저녁마다 안 가고 집에 성경을 읽기 लेकिन हर शाम को मैं नहीं जाकर मैं बाइबल पढ़ने लग गया। 달라진 아버지가 내가 달라진 걸 보고 तो मेरे पिताजी ने मुझे देखकर ये पहचान लिया कि मैं बदल गया हूँ। क्या? 막 노력한 게 아니에요. ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश की, 한마디가 내게 들어왔어요. एक वचन मेरे मन में प्रवेश किया। 그때 피로 यीशु मसीह के लहू से 모든 죄가 사해졌어요. मेरे सारे पाप धोए गए हैं। 할렐루야. हालेलुया। 하나님의 말씀이기 때문에 ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए 말씀 내 안에 죄인이란 내 생각을 이기셨고 ये वचन है मेरे मन में आकर मैं पापी हुई सोच पर जीत गया 마음에 새로운 마음을 만들었어요. और मेरे मन में एक नया मन बनाया। 위로와 मैं धर्मी हूँ, 거룩해. मैं पवित्र हूँ। 하나님이 말씀하셨 परमेश्वर ने ऐसा कहा है। 내 삶에 참된 평안이 와. तब से लेकर मेरे जीवन में सच्चा विश्राम आया और फिर मेरे जीवन में आनंद भी आया। 하게 됐습니다. परमेश्वर मेरे अंदर जीवित रहकर काम कर सका। 이 거듭난다는 것이 ये नए सिर से जन्म पाना है, 나 수고가 아닙니다. मेरी कोशिशों से, मेरी मेहनत से नहीं, 내 노력 없이 태어나듯이 बल्कि जैसे हम जन्मते हमारे बिना मेहनत के जन्मते हैं। 내로 값없이 어렵다 하심을 얻었습니다. परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सेंत मेंत धर्मी ठहराया गया। 누구에게 전합니다. तो ये असलियत में सभी लोगों को प्रचार करता हूँ 를 받으시게 되기 और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मूल्यवान अनुग्रह को पाए। धन्यवाद।